श्रीमद देवी भागवत इसके 123 पृष्ठ पर सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्वासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी। स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता ही अविनाशी नहीं है। हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत। विष्णु जी कह रहे हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मने जन्म और तिरोभाव मने मृत्यु हुआ करता है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी का मृत्यु हुआ करता है और इस पुराण के अंदर में प्रमाण है। इसके ऊपर क्या ये कोई जवाब दे सकते हैं? Wake up to reality. इस वीडियो को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। और इनको कुछ बोलने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे वेद और पुराणों को समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें हमें सुनने के लिए मिलती है जिसे अगर कोई इंसान बिना गुरु के समझने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उन बातों को समझने के लिए किसी ऑथेंटिक परंपरा प्राप्त आचार्य के पास नहीं जाकर इन जैसे अधर्मियों के पास चला जाता है। तो ये गधे हमारे पुराणों में जो बातें लिखी हुई है उसका गलत मतलब निकाल कर उन बेचारों को मूर्ख बनाकर बहुत ही अच्छी तरीके से उनका माइंड वॉश करके एक सनातन विरोधी बनने के लिए मजबूर कर देंगे, जैसे कि इस गधे रामपाल ने और इसके चेलों ने किया। उन्होंने खुद को सच्चा हिंदू बताकर हमारे पुराणों में जो लिखा हुआ है उसका गलत मतलब निकाल कर लाखों लोगों को मूर्ख बना दिया। लेकिन इन बातों को अभी साइड में रखते हैं और इन्होंने अभी जो आरोप लगाया है उसका खंडन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन गधों को ये बता दूं कि पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। इसीलिए अलग अलग पुराण में कल्प भेद से एक ही भगवान को, एक ही परम तत्व को ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश इन पंचदेवों को ही भगवान का पूजनीय स्वरूप और सुप्रीम गॉड बताया गया है। इसीलिए जो भी पुराण आप पढ़ोगे तो उस पुराण में जो मेन कैरेक्टर है उसी को ही सुप्रीम गॉड बताया जाएगा। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ोगे तो उसमें महाविष्णु को ही सुप्रीम गॉड बताया गया है। उनसे ही सभी भगवानों की उत्पत्ति होती है और बाकी जितने भी भगवान है उन्हें विष्णु जी का अंश मात्र ही बताया गया है। और अगर शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें सदा शिव को ही सुप्रीम गॉड बताया गया है। शिव जी से ही इस जगत की और सारे देवताओं की उत्पत्ति हुई है। और गणेश पुराण को पढ़ोगे तो माँ गणेश को ही सुप्रीम गॉड बताया गया है और बाकी भगवानों को उनका स्वरूप या फिर अंश बताया है। और ये सारी बातें आपको हर एक पुराण में देखने के लिए मिलेगी। जिस पुराण में जिस भगवान की बात की गई है उसको ही परम तत्व सुप्रीम गॉड बताया गया है। और यही कारण है कि देवी भागवत में कहीं पर ऐसा बताया जाता है कि देवी से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। लेकिन बेचारे आम लोगों को इसके बारे में पता नहीं है और इसी वजह से रामपाल जैसे पाखंडी लोग खुद को सच्चा संत बताकर भोले भाले लोगों को आसानी से मूर्ख बनाकर उन्हें अधर्म के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनका इस तरीके से माइंड वॉश होता है कि ये रामपाल जैसे कोई अपना भगवान मानने लग जाते हैं। और मैंने इनकी बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें ये केवल श्रीमद देवी भागवत की 2-4 लाइनें ही पढ़ते हैं और इन्हें ये तक नहीं पता होगा कि श्रीमद देवी भागवत में कितने श्लोक हैं। बस रट्टू तोते की तरह एक ही रटी हुई चीज याद है। और जहाँ पर ये प्रमाण देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है उस जगह पर जन्म मृत्यु का शब्द तक नहीं है, बस मनमुखी व्याख्या करके रखी है। आविर्भाव और तिरुभाव का मतलब जन्म मृत्यु नहीं होता गधों, प्रकट और अप्रकट होता है। इसीलिए इन गधों से सतर्क रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।